संसदीय स्थायी समितीની બેઠક જારી। સમિતિરા સભાપતિ સુશીલ કુમાર મોદીની અધ્યક્ષતામાં अलग अलग દલારા सांसद ले રહ્યા है भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीकानेर सभा ने लेर तैयारियां जोरा माथे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पूग्या बीकानेर। संभागरा भाजपा नेता और पदाधिकारियों री लेवेला बैठक। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिला अत्याचार न लेर भाजपा महिला मोर्चा कानीसू। जयपुर में 5 जुलाई ने करियो जावेलो विरोध प्रदर्शन। भाजपा कार्यालय सु मुख्यमंत्री निवास ताई काढ़ी जावेली आक्रोश रैली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य भर में आए पालनहार योजना रे तहत लाभार्थियों खाता में आए राशि रो कर्या सीधा हस्तांतरण। योजना रा लाभार्थियों सु कर्या सीधो संवाद। और देश और प्रदेश में श्रद्धाभाव से मनाए जा रही है गुरु पूर्णिमा रो पर्व। जयपुर गलता तीर्थ और गोविंद देव जी समेत विभिन्न धार्मिक स्थल माथे हो रहा है कई कार्यक्रम आयोजित। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में थाकू स्वागत है। मैं हूं थाके सागे दीपाली माथुर। अब खबरा विगतवार। समान नागरिक संहिता रा मुद्दा माथे संसदीय कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति आज बैठक हो रही है। समिति रा प्रमुख और भाजपा रा राज्यसभा सांसद सुशील मोदी बताया कि पैनल इन मामला माथे हितकारका सु वडारी राय मांगेला। 14 जून ने विधि आयोग लोगा और पंजीकृत धार्मिक संगठना सु समान नागरिक संहिता रे बारा में सुझाव देवा और आपनो पक्ष राखबा ने कहा है। आम जनता इन मुद्दा माथे अपना सुझाव 14 जुलाई ताई भेज सके है। संसद की कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति आज समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर एक बैठक करेगी और समिति के प्रमुख और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बताया है कि समिति इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों के विचार जानेगी। उन्होंने कहा कि समिति की बैठक गैर राजनीतिक है क्योंकि इसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं। समान नागरिक संहिता में नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने और उन्हें लागू करने का प्रस्ताव है। ये संहिता धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी। फिलहाल देश में विभिन्न समुदाय अपने अपने पर्सनल लॉ के अनुसार संचालित हो रहे हैं। 14 जून को विधि आयोग ने लोगों और पंजीकृत धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता के बारे में सुझाव देने को कहा था। आम जनता इस मुद्दे पर अपने सुझाव आगामी 14 जुलाई तक भेज सकती है। एनसीपी नेता शरद पवार अबर पटना रा विपक्षी एकता सम्मेलन सुही लौटिया हा के वणारी पार्टी में महासंग्राम छिड़ गयो। पवार बनाम पवार चाचा बनाम भतीजा री लड़ाई में एनसीपी टूट गई। महाविकास अघाड़ी में इन झटका ने महाराष्ट्र री सियासत में बड़ो उलटफेर कर रख दियो है। शिंदे सरकार में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनर एनडीए रो दामन थाम लियो है। महाराष्ट्र रा उप मुख्यमंत्री पद री शपथ लेबा रे पाछे अजीत पवार दावा करिया है कि एनसीपी रा ज्यादातर विधायक और कार्यकर्ता वणा रे साथे है। शरद पवार अभी पटना के विपक्षी एकता सम्मेलन से लौटे ही थे, लेकिन पार्टी में उनकी ही पार्टी में महासंग्राम छिड़ गया। पवार बनाम पवार चाचा बनाम भतीजा की लड़ाई में एनसीपी टूट गई। तो महाविकास अघाड़ी में एमवीए में इस झटके ने महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर कर रख दिया। शिंदे सरकार में अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री बनकर एनडीए का दामन थाम लिया। बगावत के माहिर खिलाड़ी रहे शरद पवार की पार्टी खुद बगावत की शिकार हो गई। अजित पवार का दावा है कि एनसीपी टूटी नहीं है, बल्कि सभी विधायक तो उनके साथ हैं। विपक्षी एकता की मीटिंग में शरद पवार को यूपीए कन्वीनर बनाने की चर्चा थी, लेकिन आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बिना पवार की जानकारी के इतना बड़ा खेल तो मुमकिन था ही नहीं। महाविकास अघाड़ी में विपक्ष की एकता में राहुल गांधी की भूमिका अस्वीकार्य थी। जाहिर है कि नेताओं का विश्वास है कि आएगा तो मोदी ही, और इन्होंने इसीलिए शायद अघाड़ी से नाता तोड़ लिया। आज महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन में लगभग 200 विधायक हो चुके हैं, तो जाहिर है कि अजित पवार की बगावत ने एनडीए को आने वाले चुनाव में अब काफी आगे कर दिया है, ऐसा लगता है। वर्षों से महाराष्ट्र सहित देश की सियासत में दमखम रखने वाले शरद पवार आज अपने अस्तित्व की लड़ाई में सड़क पर उतरे हुए हैं।
शरद पवार ने महाराष्ट्र के कराड़ में समर्थकों को संबोधित करते हुए अपनी बची खुची पार्टी को ही असली एनसीपी बताया है। लेकिन चर्चा यह भी है कि महाराष्ट्र की टूट-फूट के बाद परिवारवादी पार्टियों में विघटन की चर्चा है, बहुत तेज है। बीजेपी का तो दावा है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू में भी जल्द ही हो सकती है टूट-फूट। हालांकि राजनीतिक जोड़-तोड़ और सत्ता के इस खेल में अंतिम रूप से रेस कौन जीतेगा, ये तय होना भी बाकी है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। एक मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री, डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको भी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अब बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 8 जुलाई ने बीकानेर माए प्रस्तावित दौरा ने लेर प्रशासन कानीसु तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रस्तावित कार्यक्रम रे मुजब प्रधानमंत्री जनसभा ने संबोधित करवा रे साथे ही कई परियोजनावारो लोकार्पण करेला। प्रधानमंत्री रा दौरा ने लेर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नौरंग देसर माए सभा स्थल रो जायजो लियो और अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री इन संबंध माए जिलेरा आला अफसरारी बैठक ली और प्रधानमंत्री रा कार्यक्रम रा संबंध माए चर्चा करी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बीकानेर आ रहे हैं और लगभग 25,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। यहाँ की जनता उनका वंदन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आतुर है, स्वागत करने के लिए आतुर है। उन्होंने जो 9 वर्ष में किया है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ध्येय को लेकर अनेक, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे हर गरीब की आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति करना हो, वो अतुलनीय है। तो आम जनता में, जन जन में एक विश्वास है आदरणीय मोदी जी के प्रति और इन योजनाओं के लिए। और जिस प्रकार से धारा 370 राम मंदिर का विषय हो, चाहे अन्य विषय हो, ये सब लोग सोचा भी नहीं था कि हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। तो ऐसे करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस क्षेत्र की जनता बहुत स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आतुर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में केंद्र सरकार रा 9 वर्ष पूरा होबा माथे रविवार ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर जिला में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत करी। इनरे पाछे दोपहर में एक प्रेस वार्ता ने संबोधित करिया और प्रदेश श्री गहलोत सरकार माथे हमलो बोलतो थका सगला मोर्चा माथे विफल बताया। माहेश्वरी सदन में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शेखावत वरिष्ठ जना और नागरिका साथे केंद्र सरकार रा 9 साल रा कार्यकाल में करया गया प्रमुख कार्य और उपलब्धियां माथे चर्चा करी। परिवर्तन लाने वाली सरकार है। गरीबों के जीवन में, देश के आर्थिक व्यवस्था हालात को बदलने वाले, जीवन को बदलने और देश के आर्थिक आधार को बदलने वाली जो सरकार है, उस सरकार को 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ में काम करने का अवसर देश के अनेक प्रबुद्धजनों ने जिस तरह का वायुमंडल निर्माण किया, उसके कारण से मिला है। देश के ऐसे सारे प्रबुद्धजनों को साथ में बैठकर जो समाज को प्रेरित करके सही दिशा में ले जाने की शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं, उनको जोड़ करके हम उनके बीच में जा करके उनका धन्यवाद ज्ञापित करें, उनका अभिनंदन ज्ञापित करें। जो मौका हमें दिया है उसके लिए उनका साधुवाद ज्ञापित करें। इस दृष्टिकोण से देश भर में इस तरह के कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। न केवल प्रबुद्धजनों से इस तरह के सम्मेलनों के माध्यम से, अभी तो संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे सारे लोगों के घर घर जाकर हम उनके साथ संवाद जो है वो बातचीत करके उनको अपने कामों का लेखा जोखा देने के साथ साथ में ये सेवा का अवसर देने का के लिए उनका साधुवाद ज्ञापित करते हैं, अभिनंदन ज्ञापित करते हैं।
भाजपा महिला मोर्चा कानीसूत जयपुर माए 5 जुलाई ने राज्य माए बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ता महिला अत्याचार ने ले राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करियो जावेलो। भाजपा सांसद और प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी आज भाजपा मुख्यालय माए पत्रकारा सु बातचीत करता थका कया कि 5 जुलाई ने प्रदेश कार्यालय सु मुख्यमंत्री निवास ताई आक्रोश रैली काढ़ी जावेली और ज्ञापन दियो जावेलो। इन मौके आक्रोश रैली रो पोस्टर विमोचन करियो गयो। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा 5 जुलाई को 11 बजे महिला आक्रोश आंदोलन होगा और इस आंदोलन में हमारी पूरी प्रदेश की महिलाओं को मैं आमंत्रित करती हूँ और सभी हमारे प्रदेश के जो पुरुष हैं उनको भी कहती हूँ कि इस आंदोलन का समर्थन करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी बहनें इस आंदोलन में भाग लें, इसमें आए और जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको भी कहूँगी कि आप भी आएं क्योंकि ये आंदोलन हम आपके लिए कर रहे हैं। ये तो शुरुआत ही है, ये तो जयपुर से शुरुआत है। इसके बाद गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में, हर जिले में हम लोग आंदोलन करेंगे और जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ खड़े हुए होंगे, एक ढाल की तरह खड़े हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राज्य भर माए पालनहार योजना रे तहत लाभार्थियारा खाता माए राशि रो सीधो हस्तांतरण कर्या। मुख्यमंत्री गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए प्रदेश रा करीब 6 लाख लाभार्थिया ने लगभग 88 करोड़ रुपया री धनराशि वनारा खाता माए हस्तांतरित करेगी। इन मौके मुख्यमंत्री गहलोत लाभार्थिया सु सीधा संवाद कर्या। प्रदेश भर रा कई जिला सु हजारों लाभार्थी इन संवाद कार्यक्रम सु सीधा जुड़िया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी आयरलैंड री संसद रो अवलोकन कर्या। इन दौरान डॉक्टर जोशी संसद सदस्य और अधिकारिया सु संसद री गतिविधिया रा बारा माए जानकारी लीनी। इनके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष वठेरा अधिकारिया ने राजस्थान विधानसभा रा बारा माए जानकारी दी थी। डॉक्टर सीपी जोशी यूके, स्कॉटलैंड और आयरलैंड री यात्रा पाछे आज दिल्ली पुगेला। जोधपुर रा सरदारपुरा स्थित श्याम सदन रा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय री प्रिंसिपल डॉक्टर शीला आसोपा जल संरक्षण री मुहिम माए जुटी हुई है। प्रिंसिपल आसोपा ने हाल ही माए जल संरक्षण और पानी रा उपयोग रा बेहतरीन नवाचार खातर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय वनारा स्कूल ने 1 लाख रुपया और प्रमाण पत्र देर सम्मानित किया है। डॉक्टर आसोपा पानी बचावा रो अनूठो प्रयोग करता थका सत्र 2021-22 खातर कैलेंडर बनायो, जिनरे तहत वना 2 साल माए 200 पौधा लगार वनारी देखभाल री जिम्मेदारी टावरा ने सौंपी। प्राप्त हुआ है, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा विद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। मैंने बावड़ी में प्रिंसिपल रहते हुए जल संरक्षण और जल जागरूकता संबंधी कई तरह के नवाचार किए। इसके तहत शिक्षकों और विद्यार्थियों के सहयोग से विद्यालय में इको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप करा। इको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप करने के साथ साथ हमने ग्राउंड वाटर लेवल जो रिचार्ज सिस्टम होता है उसको भी बढ़ाने के लिए जो है हमने सिस्टम डेवलप करा। जो हमारा 5000 लीटर का वाटर क्षमता का जो वाटर टैंक था स्कूल के अंदर, जहां हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को जोड़ा, उस पर हमने ट्रेडिशनल पद्धति का प्रयोग करते हुए हेडपम्प भी लगाया और सोलर पैनल से संचालित मोटर का भी प्रयोग करा। इससे हमारे बहुत से फ़ायदे हुए। जैसे खाना खाने के बाद अगर हमें हाथ धोने हो तो हम यहाँ पे आके हाथ आराम से धो सकते हैं। इससे पानी भी वेस्ट नहीं होता है। हमारे स्कूल में बहुत से मैम ने नवाचार लगवाया। जल संसाधन की प्रतियोगिता भी बहुत सी हुई, जैसे ड्राइंग प्रतियोगिता और भी पेंटिंग प्रतियोगिता, ऐसी भी बहुत सी प्रतियोगिता कराई है हमारी मैम ने हमारे लिए। हर गली मोहल्ले में और स्कूलों में पेड़ पौधों की ऐसे एक नवाचार मैम की तरह सिस्टम करेंगे, जो अगर आप हाथ धोए जो वेस्ट पानी ना हो और वो पौधों में चला जाए। मानसून रा आगाज रे साथे ही राजस्थान री सबसे बड़ी खातीपुरा ग्राम फार्म नर्सरी माए कई तरह रा पौधा री बिक्री देखबा ने मिल रही है। 28 हर वर्ष 2,32 पौधा वितरित करिया जावे है। हर वर्ष 1 जुलाई सु पौधा रो वितरण शुरू करियो जावे है। वन विभाग री इन सरकारी नर्सरी माए लाडला साल रे मुकाबले इन बार पौधा री बिक्री ज्यादा देखबा ने मिल रही है। जयपुर शहर रे बीचों बीच 27 हेक्टेयर माए फैली नर्सरी माए पूरा वर्ष पौधा तैयार
तैयार करिया जावे है। क्षेत्रीय वन अधिकारी राजपाल शर्मा बताया कि नर्सरी माए ज्यादातर सजावटी गुलाब, चांदनी, गुलदाउदी समेत कई किस्म रा पौधा मिल रहा है। वनवर्धन प्रभाग की ओर से 3,30,000 पौधे TOF यानी कि वृक्ष वन विभाग के बाहर जो पौधे लगाए जाते हैं उनमें आम जनता को पौधे वितरित कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अंतर्गत 1,50,000 पौधे बांटने का हमारा लक्ष्य है। हमारी पौधशालाएँ 3 पौधशालाएँ ग्रास फार्म, विश्वानिकी उद्यान और गोविंदपुरा में है। एक पौधशाला हमारी उदयपुर में बाकी में है जो अनुसंधान केंद्र है। करीब 65 प्रकार के औषधीय पौधों का हम वितरण कर रहे हैं। इसमें वृक्ष प्रजाति है, फूलदार पौधे हैं, छायादार पौधे हैं, फलदार पौधे हैं, इन सब का यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। अपने यहाँ पर RIBP, TOFR और टाल प्लांट, इन तीनों मदों में कुल अपने 3,27,000 का लक्ष्य रखा है लाभान्वितों को वितरण करने का, जिसमें से 1 जनवरी से हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमारे सभी प्रकार के वृक्ष प्रजाति के छायादार, फूलदार, फलदार ये पौधे तैयार किए हैं और 2 दिनों में हमारा लक्ष्य लगभग 60,000 पौधे वितरित किए जा चुके हैं। पर्यावरण की दृष्टि से मैं मानता हूं कि ग्रास फार्म पूरे जयपुर को पेड़ पौधों की जितनी उपलब्धता करा पा रहा है, ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं स्वयं एक सामाजिक संस्था का अध्यक्ष हूं और पिछले 4-5 साल से ग्रास फार्म से हम लोग पौधे लेकर के जाते हैं और अब तक 5500 पौधे हम लोग भी प्लांट कर चुके हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जयपुर में ऐसी जगह ग्रास फार्म ये उपलब्ध है कि हम लोग बड़ी सरलता से आते हैं, पेड़ पौधे लेते हैं और उन्हें सार्वजनिक जगहों पर रोपते हैं। मैंने तो यहाँ पे एक कनेर का पौधा सेलेक्ट किया है, कुछ फूलदार पौधे सेलेक्ट किए हैं। थोड़ा बारिश का मौसम था, सोचा पौधे लगाएं, घर में हरियाली भी अच्छी रहती है, वातावरण भी अच्छा रहता है। घर में कहते हैं अच्छे ज़्यादा पौधे होते तो सुख शांति खुशहाली भी आती है। और मेरी लोगों से भी यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, हरियाली को बढ़ावा दें, पेड़ों को पानी दें। अमरनाथ यात्रा रो आज तीसरो दिन है। यात्रा रा 2 दिन माए 8,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी रा दर्शन करया। दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा श्रद्धालुआ रो दूसरो जत्थो बाबा रा दर्शना खातर रवाना हो चुक्यो है। 2 महीना ताई चालबाड़ी इन यात्रा खातर सुरक्षा रा व्यापक प्रबंध करया गया है। इन साल श्रद्धालुआ खातर कई तरह रा नया इंतजाम करया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बालटाल मार्ग माथे व्यवस्थावारी समीक्षा करी। अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बालटाल रूट का जायजा लिया। यात्रा संचालन में लगे तमाम अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वो यात्रा मार्ग पर लगे बाजार के बीच गए और लंगर भी ग्रहण किया। DD न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार 22% से ज्यादा यात्रियों के आने की संभावना के चलते तैयारियां पुख्ता हैं। पिछले साल के अनुभवों को देखते हुए इस साल हमारे सहयोगियों ने और भी सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से प्रयास किए हैं। गत वर्ष की तुलना में 20% ज्यादा बर्फ गिरी थी, बावजूद इसके BRO ने बड़ा ही प्रशंसनीय काम किया है। जहां जहां संभव था वहां ट्रैक की विड्थ बढ़ाई गई है, सेफ्टी रेलिंग्स लगाई गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CAPF के हमारे सभी लोगों ने मिलकर के चाक चौबंद सुरक्षा का इंतजाम किया है। 62 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है। साथ ही स्वच्छता पर भी खासा जोर है। जो कठिनाई पिछले साल थी उसकी सावधानी इस साल बरती गई और इस बार जो भी यात्री है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, सबको RFID से टैग किया गया है। इसके कारण हमें अनेक प्रकार का लाभ हुआ है। स्वच्छता पर विशेष बल है। गत वर्ष की तुलना में यूटिलिटीज भी हमने काफी बढ़ाई हैं, टॉयलेट्स, बाथरूम्स और सफाई कर्मियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। उपराज्यपाल ने स्थानीय लोगों के योगदान की भी सराहना की और यात्रियों को जम्मू कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर कहा। स्थानीय निवासियों का भी बड़ा सहयोग है। दोनों कैंप में सीनियर IAS ऑफिसर, यहाँ राघव लंगर, वहाँ पीयूष सिंगला लगाए गए हैं। कैंप के डायरेक्टर्स भी हमारे काफी सीनियर अफसर लगाए गए हैं। पुलिस के भी
जहां ओवरऑल एडीजी कश्मीर देख रहे हैं, जिले के एसपी और बाकी डीआईजी लोग हैं, सीएपीएफ के अफसर हैं आर्मी के, वहीं हर जिले में यात्रा की दृष्टि से भी कुछ विशेष अवसर लगाए गए। उपराज्यपाल इस दौरान मार्ग पर कुछ यात्रियों से भी मिले और उनके अनुभव जाने। हमारे से अभी गवर्नर साहब मिले हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने पूरे बालटाल बेस कैंप का दौरा किया है, बहुत अच्छे से। उन्होंने लुधियाना वाले लंगर में अपने लंगर लिया है, बहुत अच्छे से मिले हैं, बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया है हमें। सर बहुत अच्छे हैं। सर लगा ही नहीं कि कोई ऐसे है, तो बिल्कुल अच्छे नॉर्मली तरीके से मैम अपडेट ले लेते सर यात्रा को। महिला अधिकारिता विभाग कानिसू सामूहिक विवाह और अनुदान योजना रे तहत अनुदान राशि माय बढ़ोतरी संबंध माय आज राज्य स्तरीय कार्यशाला रो आयोजन करियो गयो। कार्यक्रम में विभाग रा शासन सचिव जितेंद्र उपाध्याय बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट 2023-24 री अनुपालना माय सामूहिक विवाह और अनुदान योजना री राशि माय बढ़ोतरी करी है। इनने लेर विभिन्न सामाजिक संस्थावा सु परिचर्चा करी की है। घोषणा की गई थी जिसमें अधिकाधिक संख्या के अंदर सामूहिक विवाह किए जाएं। इस योजना के बारे में जयपुर जिले का एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ऐसी विवाह करने वाली संस्थाओं को बुलाया गया है, उनको इस योजना के प्रावधान के बारे में बताया गया है। उनकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी, उनको भी हमने सुना है और हमारा प्रयास रहेगा कि इनकी समस्याओं को कैसे हम दूर करें। जयपुर शहर रा चिकित्सक डॉक्टर अमित मीणा हाल ही में अमेरिका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जॉइंट्स रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स सर्जरी कॉन्फ्रेंस में अवार्ड खातर चयनित होर प्रदेश रो नाम रोशन करिया है। कॉन्फ्रेंस में 100 सु 32 विशेषज्ञ भाग लिया। हाल ही में अमेरिका में बोस्टन शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट की एक विश्व की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। 2 साल में एक बार आयोजित होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मैंने बतौर फैकल्टी के रूप में पार्टिसिपेट किया और मैंने अपनी 5 रिसर्च पेपर्स को प्रेजेंट किया। मेरी रिसर्च पेपर्स के टॉपिक थे जॉइंट रिप्लेसमेंट और साथ ही साथ में लिगामेंट इंजरी, जो आजकल युवाओं में काफ़ी देखने को मिलती है। साथ ही साथ में मुझे 2 कैटेगरी में, एक जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए और एक लिगामेंट इंजरी के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं मानता हूँ कि ये हिंदुस्तान के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि पहली बार कोई हिंदुस्तानी इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करके 2 कैटेगरी में अवार्ड लेके आता है। मैं अपना बताना चाहता हूं कि जो मेरे टॉपिक थे उसमें ताकि पूरा घुटना बदला जाए कि आधा घुटना बदला जाए, तो इसमें मैंने देखा कि दोनों तरह के पेशेंट में बराबर रिजल्ट्स रहते हैं। साथ ही साथ में आजकल घुटने की समस्या आम बात है, हमारे हर घर में किसी न किसी को घुटने की समस्या हो रही है, बुजुर्गों में स्पेशली देखा गया है। तो और मन में बहुत बड़ा वहम रहता है कि क्या नी रिप्लेसमेंट कराया जाए या नहीं कराया जाए, लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग है, तो अभी मैं बहुत आसानी से मेरे जितने पेशेंट हैं सभी नी रिप्लेसमेंट के बाद में काफ़ी खुश है और सब लोग बहुत अच्छा से अपना रूटीन एक्टिविटी कर पा रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। देश और प्रदेश में गुरु पूर्णिमा रो पर्व श्रद्धा पूर्वक मनायो जा रही है। राजधानी जयपुर रा गलता तीर्थ, गोविंद देव जी और सामोद सागे विभिन्न तीर्थ स्थाना माथे श्रद्धालुआ री भीड़ देखी जा रही है। इन मौके श्रद्धालु अपना गुरुजना रो सम्मान कर वणारो आशीर्वाद ले रहा है। आज गुरु पूर्णिमा रे मौका पर जयपुर रा गलता तीर्थ माथे श्रद्धालु स्नान करिया है। पूरे भारतवर्ष में, ब्रह्मांड में गुरु बहुत महत्व रखता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव पर महेश्वरम गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मनुष्य जीवन में बहुत महत्व रखता है। गुरु बगैर गति नहीं, गुरु बगैर ज्ञान नहीं। गुरु ही संसार में, गुरु के द्वारा उद्धार होता है। गुरु सदा ही नाव का काम करते हैं, परम गति प्रदान करते हैं, सदगति प्रदान करते हैं। गुरु सदा ही साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। प्रदेश भर में गुरु पूर्णिमा रो पर्व श्रद्धा पूर्वक मनायो जा रही है। धौलपुर जिला में गुरु पूर्णिमा रा पर्व माथे सुबह सुही आश्रमा माथे श्रद्धालुआ री भीड़ देखबा ने मिल रही है। सगला श्रद्धालु गुरुवारी पूजा अर्चना कर वणारो आशीर्वाद ले रिया है। आश्रमा माए महिला पुरुष गुरुवासु गुरु दीक्षा ग्रहण कर रिया है। श्रद्धालुआ रो माननो है कि गुरु पूर्णिमा माथे गुरुवारो आशीर्वाद लेबासु वणारी मनोकामना पूरी होवे है।
हम हर साल यहाँ पर गुरु जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ बड़ा अच्छा महसूस होता है हमें यहाँ करके, और यहाँ लाभ भी आके मिलता है, मनोकामना पूरी होती हैं और हर साल हम आने का चेष्टा रखते हैं और हर साल हमेशा आते रहते हैं हम। और अब जाना हाँ मौसम हाल। राज्य में मानसूनरी बारिश रो दौर लगातार जारी है। लाडला 24 घंटा में जयपुर, झालावाड़, टोंक, बारा, सीकर, अजमेर समेत कई जिला में बारिश हुई है। मौसम महकमा आज पूर्वी राजस्थान में अजमेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर में, जदरी पश्चिमी राजस्थान रा बीकानेर और जोधपुर संभाग में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग रो कहना है कि जून माह री अपेक्षा जुलाई में बारिश रो दौर कमजोर रहेला। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि 2-3 दिन बारिश रो दौर कमजोर रहबा रे पछे 5 जुलाई सु फेर बारिश री गतिविधियां बढ़ सके हैं। एक बार फिर सु नजर डाल से मोटी खबरा माथे। समान नागरिक संहिता माथे संसद री स्थायी समिति री बैठक जारी। समिति रा सभापति सुशील मोदी री अध्यक्षता में अलग अलग दला रा सांसद ले लिया है भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री बीकानेर सभा न लेर तैयारियां जोरा माथे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पूग्या बीकानेर। संभाग रा भाजपा नेता और पदाधिकारियां री लेवेला बैठक। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिला अत्याचार न लेर भाजपा महिला मोर्चा कानीसू जयपुर में 5 जुलाई ने करियो जावेलो विरोध प्रदर्शन। भाजपा कार्यालय सु मुख्यमंत्री निवास ताई काढ़ी जावेली आक्रोश रैली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य भर में पालनहार योजना रे तहत लाभार्थिया रा खाता में राशि रो कर्या सीधो हस्तांतरण। योजना रा लाभार्थिया सु कर्या सीधो संवाद। देश और प्रदेश में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रही है गुरु पूर्णिमा रो पर्व। जयपुर रा गलता तीर्थ और गोविंद देव जी समेत विभिन्न धार्मिक स्थल माथे हो रहा है कई कार्यक्रम आयोजित। राजस्थानी समाचार में अबार अत्रोही। नमस्कार।